फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज मैथ्स के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। आई होप इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। इफ नॉट डजंट मैटर, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के कहानी की शुरुआत हम करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ। टाइप्स ऑफ नंबर्स आपने तो बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सब पढ़ा है। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर में अगर आपसे पूछूं व्हाट आर होल नंबर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? कैन आई से होल नंबर्स मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, बट एक चीज एक्स्ट्रा और आता है, दैट इज जीरो। सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसका मतलब मुझे बताओ नेचुरल नंबर और होल नंबर में बड़ा कौन? कैन आई से होल नंबर बड़ा, बिकॉज इसके पास जीरो एक्स्ट्रा है और ये सब तो है ही जो नेचुरल नंबर के पास है। सो कैन आई राइट इट एज नेचुरल नंबर्स मतलब n is a subset of whole numbers। लिख सकता हूं मैं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ये छोटा है और ये बड़ा है। चलो ठीक है। तीसरा, कैन आई से व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स कौन होता है? इसमें पॉजिटिव नंबर्स आया, इसमें पॉजिटिव भी आया, जीरो भी आया। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, -3 -2 -1 0, और उसके बाद पॉजिटिव भी आता है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दीज ऑल आर इंटीजर्स। अब मुझे बताओ इन तीनों में बड़ा कौन? कैन आई से इंटीजर्स, बिकॉज इंटीजर्स के पास वो सारे नंबर्स है जो होल नंबर्स को चाहिए, जो नेचुरल नंबर्स को चाहिए। सो कैन आई से इफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को W से, नेचुरल नंबर्स को N से। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप जो हमने पढ़ा था दैट वाज रैशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होगा कि रैशनल नंबर मींस व्हाट। अगर मैं सिंपल बोलूं रैशनल नंबर मतलब ये सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब कुछ रैशनल नंबर होते हैं। तो फिर इसको अलग नाम क्यों? रैशनल नंबर में रिकरिंग नंबर्स भी आता है, डेसिमल नंबर्स भी आता है, फ्रैक्शंस भी आता है। वो सारे नंबर्स इन तीनों के अलावा जो पॉइंट में है वो सब भी रैशनल नंबर में आएगा। सो कैन आई से ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ साथ और कौन आएगा? रिकरिंग नंबर आएगा, करेक्ट। रिकरिंग नंबर्स के साथ साथ और कौन आएगा? कैन आई से डेसिमल नंबर्स आएगा या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स बोल सकते हो, राइट। ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अब मुझे बताओ इन चारों में बड़ा कौन? कैन आई से रैशनल नंबर्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? Q। क्लियर? अब रैशनल नंबर का एक और भाई हुआ करता था एंड दैट इज इरैशनल नंबर्स, करेक्ट। तो इरैशनल नंबर्स में कौन आएगा? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं इरैशनल नंबर में कौन आएगा, तो सबका आंसर यही होगा, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। सही है, आंसर तो परफेक्ट है कि जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। बट क्या सच में ये आंसर देना चाहिए? जैसे कि अगर मैं किसी को पूछूं बॉयज कौन होता है और उसने आंसर दिया जो गर्ल्स नहीं है वो बॉयज है, इज इट राइट आंसर? नो। तो इरैशनल नंबर्स का परफेक्ट डेफिनेशन वो होता है नंबर्स व्हिच आर नॉट ऑफ द फॉर्म p by q आर इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म p by q। इसको अगर मैं थोड़ा और इलैबोरेट करूं तो इरैशनल नंबर्स में कौन आता है पता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूं, मान लो 31.23467
5 1 9 3 2 ऐसे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। इतना ही नहीं, सेकेंड टाइप जो रूट के फॉर्म में आता है, पता है, रूट 2 रूट 3 पाई, ये सारे के सारे नंबर्स कौन है, इरैशनल नंबर्स। बिकॉज इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे इरैशनल नंबर्स। तो क्या इरैशनल नंबर्स इन सबसे बड़ा है? नहीं, इरैशनल नंबर एक तो अलग ही टाइप है जो इसका अपोजिट है, इसका डिनोशन होता है q डैश। इरैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, q डैश, कीप इन माइंड। चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर मैं आपसे पूछता हूं एंड दैट इज रियल नंबर्स। इसके बारे में तो आपने बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि 9th में तो इसके ऊपर चैप्टर था, रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? एक सिंपल अगर मैं बात बताऊं, रियल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। रैशनल में ये सारे के सारे आ गए, इरैशनल में बचे कुछ आ गए, इन दोनों को मिला के पूरा जो बड़ा नंबर बनेगा दैट इज रियल नंबर्स। तो अब तक हम लोग ये जानकर आए कि रियल नंबर्स इज फादर ऑफ ऑल नंबर्स, करेक्ट? सो कैन आई से ये सब किसके सबसेट है? रियल नंबर्स के सबसेट है। और रियल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर। रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, करेक्ट? तो रियल नंबर्स इन सब नंबर्स को इंक्लूड करता है, इन सब नंबर्स का फादर है रियल नंबर्स। अब ये तो हमें पता है, तो इसमें नया क्या है? अब नया ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर से भी बड़ा कोई नंबर होता है क्या, रियल नंबर से भी बड़ा कोई नंबर होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं होता, अब तक तो आपने पढ़ा नहीं। बट यस, रियल नंबर से भी एक बड़ा नंबर होता है एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, and that is complex number, and this is what we are going to learn today, that is complex numbers, correct? और complex numbers क्या है उसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। हुआ यूं कि हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, उसके जो आंसर्स आपको पता है x के आंसर्स वो हमेशा या तो रियल होता था, या तो इक्वल नॉट इक्वल होता था, या तो नॉट रियल होता था। उस नॉट रियल वाले की मैं बात करने वाला हूं, ध्यान दो। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x² - 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करके मुझे आंसर ला के दे, तो क्या कर पाओगे? इजी है। क्या करेंगे? इस 1 को वहां भेज देंगे, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं दो आंसर आता है, प्लस माइनस। 1 का स्क्वायर रूट 1, तो मुझे दो आंसर मिला। कौन सा x = 1 एंड x = -1, दो आंसर्स मिले। और हमें यह पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2, आई होप ये तो पता होगा। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर, एक 1 मिला और एक -1 मिला। यहां तक तो सबको आता है। और ये जो आंसर मुझे मिला, कैन आई से ये रियल नंबर है, करेक्ट? रियल है क्योंकि वो इंटीजर्स है, इंटीजर्स तो रियल में ही आता है। सो दीज आर रियल नंबर। तो मुझे जो आंसर मिला वो क्या मिला? रियल नंबर मिला। चलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब शुरू होगी। मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया, x² + 1 = 0, तो क्या करोगे? ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे अरे 1 को ले लो ना, यहाँ पर वेस्ट में 1 को वेस्ट में भेजा तो -1 हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x = जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस दो आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, रूट ऑफ -1 और बाहर प्लस माइनस, दो आंसर। सही है? क्या ये आंसर चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, रूट के अंदर 1 आता, जैसे कि यहां पर आता था √1 एंड √1 हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है? बट रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आया तो हम लोग क्या लिखते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। याद करो 10th स्टैंडर्ड, हम लोग लिखते थे यहां पर रूट्स आर नॉट रियल। इफ यू ऑल रिमेंबर, क्वेश्चन में
पूछा होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, उसका आंसर अगर नेगेटिव आता था मतलब डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0, तो हम लोग लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल और वहीं पर छोड़ देते थे, इसको कभी सॉल्व नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हम लोग बोलते थे डज नॉट एग्जिस्ट। ये हर बार ऐसे डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट करके चलेगा। 10 तक तो चल गया, 10 तक हमने सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ा और एग्जाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन अब एक नया चीज सीखना है, दैट इज रूट ऑफ -1 का भी वैल्यू होता है। क्या होता है? देखो मैथमेटिशियन ने क्या डिसाइड किया, ये हर बार रूट के अंदर नेगेटिव आया तो कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसको एक नाम दे दिया और इसको नाम क्या दिया पता है? आई। इस रूट ऑफ -1 को उन्होंने नाम दे दिया आई, एंड दिस आई इज नोन एज आयोटा। समझ में आयो? क्या है वो? आयोटा। दैट इज आई। लिखने के लिए आई है, बोलने के लिए आयोटा। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया, और वो भी कौन सा? 1। रूट ऑफ -1, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आई, एंड दैट इज आयोटा। तो कैन आई से इसका जो आंसर होगा वो अब ये बन जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, मतलब प्लस आई एक आंसर, माइनस आई दूसरा आंसर। अब मुझे इस वाले इक्वेशन का आंसर मिल गया, बट ये तब मिला जब मैंने इसको एक नाम रख दिया, एंड दैट नेम इज आयोटा, एंड दिस आई इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। दिस आई इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हम लोग पता है लिखते थे नेचर ऑफ रूट्स में नॉट रियल। नॉट रियल मींस व्हाट? इट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सो जब जब स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया तब तब हम लोग उसको आई लिखेंगे, एंड दिस आई इज नोन एज आयोटा। चलो ये तो समझ में आ गया। किसी दूसरे बंदे ने बोला कि मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है x² + 4 = 0, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बोला 4 को तो ले लो, 4 को वेस्ट में भेजा तो -4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 आया और प्लस माइनस दो आंसर। ये रूट ऑफ -4 तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो बताया था कि रूट ऑफ -1 आया तो उसको आई लेने का, रूट ऑफ -4 आया तो क्या लेने का, ये तो पता ही नहीं। अब इसको एक नया नाम तो दे नहीं सकते, हर बार ऐसे नए नए नंबर्स के लिए नए नाम रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो क्या करने का, देखो x इक्वल्स टू प्लस माइनस, इस -4 को मैं 4 × -1 लिख सकता हूं, -4 को मैं 4 × -1 लिख सकता हूं। तो आंसर क्या होगा? देखो प्लस माइनस रूट ऑफ 4 कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 कितना, i। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने i रखा हुआ है, सो यहां पर मुझे दो आंसर मिले। कौन से दो? एक +2i और एक दूसरा -2 आयोटा। 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। 4 को अलग कर दिया, उसका रूट होता है 2, -1 का रूट अलग कर दिया, उसको उसका मतलब होता है i। आई होप ये समझा आपको। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 आया तो ही उसको इमेजिनरी लिखेंगे, कुछ और आया तो उसको कैसे इमेजिनरी बनाएंगे अब आपको समझ गया होगा। अब एक तीसरा खड़ा हो गया, तीसरा बोलता है अरे क्वेश्चन ऐसा आया तो यहां पर तो चलो 4 का रूट पॉसिबल था तो लिख लिया, 1 का भी रूट होता है इसको लिख लिया, 3 आया तो मैंने बोला ठीक है 3 को भेज दो उधर। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ -3, यहां पर प्लस माइनस दो आंसर्स। स्क्वायर रूट ऑफ -3 को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बोला ठीक है 3 को अलग करो, -1 को अलग करो, बिकॉज़ -3 मतलब 3 × -1। स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है क्या? नहीं होता है, तो क्या करूं? उसको मैं लिखूंगा √3। स्क्वायर रूट 3 नहीं होता ना, तो ठीक है √3 लिख दिया। रूट ऑफ -1 पता है क्या? पता है ना, i। जिसका रूट पॉसिबल उसको ले लिया जो आंसर है वो, जिसका रूट नॉट पॉसिबल तो उसको रूट के फॉर्म में लिख दिया। तो रूट ऑफ 3i मतलब इसके दो आंसर्स कौन से हो गए? एक √3i और एक -√3i। आई होप आपको समझा किस तरीके से हम लोग इस नेगेटिव रूट को, जब जब ये नेगेटिव रूट
आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करने का, आंसर किस तरीके से मिलेगा, समझा। एंड दिस आई इज इमेजिनरी नंबर एंड दैट इज नोन एज आयोटा। आई होप आपको समझ में आयोटा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, रियल नंबर्स की बात कर ली, इमेजिनरी नंबर्स की बात कर ली, ये आई मतलब इमेजिनरी नंबर, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात क्यों नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर इस कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं, देखते। अब मान लो कि आपके सामने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, उसका रूट्स फाइंड करने बोला है, फिफ्थ वन। अब तक हमने 4 कर लिए, सो पांचवा क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया, x² + x + 1 = 0, और मुझे बोला है कि इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना। तो कैसे, सबसे पहले तो फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे, बट ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो यूज करते ही नहीं, हम लोग सीधा फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं, बिकॉज वो सबसे सिंपल है। सो फॉर्मूला मेथड क्या बोलते हैं, देखो, x = -b ± (b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार यूज किया टेंशन में, और इसी को यूज करके मैं x का वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो क्या करना होता है, a, b और c निकालना होता है। सो a कितना 1, b कितना 1, c कितना 1। तो a, b और c तीनों 1 है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, -b, b is 1 ± (b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 × a × c upon 2 × a, again a is 1, so can I say -1 ± (1 का स्क्वायर होता है 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 upon 2 1 जा 2, so -1 + -1 - 4 कितना होता है, -3 होता है। कुछ समझ रहे हैं आपको, रूट ऑफ -3 आया, रूट ऑफ -3 आया, और जब जब रूट ऑफ -3 आएगा तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे, कैन आई से रूट ऑफ -3 लिखने के लिए मैं उसे 3 × -1 करूंगा, अपॉन 2 तो है ही, सो -1 + इसको मैं कैसे लिखूं, √3 अलग, रूट ऑफ -1 को i अलग। तो यहां पे मुझे x के दो आंसर्स कैसे मिलेंगे, कैन आई से x के दो आंसर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे पता है, स्प्लिट -1 प्लस √3i, नीचे का जो 2 है वो दोनों को बांट दो, ठीक है। ये जो 2 क्या किया मैंने, इसको भी बांट दिया, इसको भी बांट दिया, और दूसरा आंसर क्या मिलेगा, -1 नीचे वाला माइनस √3i अपॉन 2। इन दोनों आंसर्स में आपको क्या दिख रहा है, देखो, ये जो -1 प्लस √3i अपॉन 2 आपको दिख रहा है, उसमें ये वाला जो पार्ट होता है, कैन आई से ये रियल होता है, और ये वाला जो पार्ट है, कैन आई से वो इमेजिनरी है, बिकॉज उसमें i है। इसका मतलब यहां पे मुझे जो आंसर मिला x का, वो कैसे मिला, उसमें एक रियल मिला और एक इमेजिनरी मिला। जब आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ऐसे दोनों आंसर्स मिलेंगे, तभी इस x को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इस x को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। आई होप आपको समझ में आया। रियल आंसर मिल रहा, फिर इमेजिनरी आंसर मिलने लगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी तो आते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होता है, और दिस टू रियल प्लस इमेजिनरी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब सारे नंबर्स का फादर कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आता है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, फिर रियल नंबर्स के अंदर इतने सारे नंबर्स आते हैं। सो कैन आई से अब मेरा जो सेट ऑफ नंबर्स है उसमें एक और नंबर जुड़ गया, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, z। z के ऊपर से डैश भी रख सकते हो या फिर सिर्फ z लिखा तो भी चलेगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेड अप ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। करेक्ट, रियल को आप आर बोल सकते हो, इमेजिनरी नंबर को जनरली हम लोग आयोटा ही बोलते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक चीज और, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इफ गिवन अ नेम, रियल नंबर को हम लोग ए नाम दे सकते हैं, इस इमेजिनरी नंबर को देखो, इसमें आई तो है, उसके साथ साथ एक नंबर ऐसा भी है जो रियल है, √3/2। इसको अगर सिर्फ मैं देखो, ये तो रियल नंबर है, तो यहां पर आएगा एक नंबर बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म इज a प्लस IB या फिर b आयोटा। a विच इज अ रियल नंबर प्लस b टाइम्स ऑफ आयोटा। b कौन है? इस आयोटा के साथ में जो रियल नंबर होगा वो। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, बट इस इमेजिनरी नंबर के साथ हो सकता है कि एक कोएफिशिएंट हो, एंड दिस कोएफिशिएंट इज ऑलवेज रियल, कीप इन माइंड। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी, जिसको हम लोग a प्लस bi भी बोलते हैं, एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, एक चीज है कि ये a और ये b जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो भी चलेगा, है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये वाला आंसर देखो, कहना है इसमें सिर्फ और सिर्फ bi है, a नहीं है, तो जब a नहीं होता मतलब a का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दिस z, दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सिमिलरली इफ ये b नहीं होता, देखो इस वाले आंसर में सिर्फ ये a पार्ट है, उसमें ये i वाला पार्ट नहीं है, तो जब b 0 होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि दिस इज प्योरली रियल नंबर। तो जो आंसर मिलेगा आपको वो प्योरली रियल नंबर मिलेगा। जब a ही नहीं होगा तब जो आंसर मिलेगा वो होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। अदरवाइज अगर आपके पास a और b सब कुछ है तो हम लोग उसको नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन जब a नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, जब b नहीं है तो प्योरली रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने बात कर ली, इट इज मेड अप ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। करेक्ट, इमेजिनरी मतलब आयोटा। सो आओ इमेजिनरी नंबर के बारे में और बातें करते हैं। क्यों इमेजिनरी नंबर के बारे में? बिकॉज रियल नंबर के बारे में तो हम लोग 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आता है, 10th भी क्लियर कर लिया। अब इमेजिनरी नंबर अपने लिए नया है, तो इमेजिनरी नंबर के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है पावर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर। इस आयोटा के पावर्स क्या होंगे? पावर्स मतलब जैसे कि मान लो किसी भी रियल नंबर का मैं आपको पावर पूछूं, दैट इज मैं पूछूं 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 4। 2 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे 8। 2⁴ कितना, तो आप बोलोगे 16। 2⁴1 2। दीज आर पावर्स ऑफ 2। 2 मतलब रियल नंबर, तो हमको रियल नंबर के पावर्स आता है। 3 का स्क्वायर पूछा तो भी आपको पता है 9। 3 का क्यूब पूछा तो भी आपको पता है। अब मुझे जो नहीं पता वो ये है पावर्स ऑफ आयोटा। एंड आयोटा मतलब आई। अब बिफोर राइटिंग पावर्स ऑफ आयोटा मुझे ये बता दो कि आई का वैल्यू कितना होता है। कहना इसे स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिखा तो वो आई होगा। आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर कितना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये रूट निकल जाएगा, आंसर आएगा -1। सही है। आई क्यूब कितना, कहने से आई क्यूब फाइंड करने के लिए इसको मैं तोड़ सकता हूं आई स्क्वायर और आई में। आई क्यूब मतलब 3 बार आई, तो 2 बार आई 1 बार आई। आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, सो -1 इंटू आई कितना हो गया, -i हो गया। सही है, तो आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i
और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अगला मैं बात करूंगा i⁴ कहने से i⁴ इज नथिंग बट i² into i²। और अब ना i² 2 और 2, i² कितना होता है -1 होता है, i² कितना होता है -1 होता है, एंड -1 into -1 इज 1। तो i का रूट ऑफ -1, i² है -1, i³ है -i⁴ कितना 1। आपको ये सारे पावर्स याद रखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, आपको तो i⁵ भी याद रखना पड़ेगा। कैसे i⁵ कैसे निकालेंगे, कि ना इसे मैं इसको i⁴ into i लिख सकता हूं, i⁴ into i, बिकॉज़ ये 4 है और ये 1 है, 4 और 1 मिलके 5 होता है। i⁴ में ही क्यों तोड़ा, 3 और 2 में भी तो तोड़ सकते थे 5, बराबर ना, बट 4 और 1 में ही क्यों, बिकॉज़ i⁴ का जो वैल्यू है वो है 1, और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो बहुत इजी होता है i। सो i⁵ का आंसर कितना आया i। क्या ये आंसर पहले भी आ चुका है क्या, हाँ ये देखो रूट ऑफ -1। कुछ समझा, i⁵ का जो आंसर है इट इज सेम एज i⁴, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ना, सो इट इज i⁴। अच्छा ठीक है, चलो ये तो डी है, i⁵ के बारे में बता दो। फिर से मैं इसको तोड़ूंगा i⁴ के फॉर्म में, 4 के ही फॉर्म में तोड़ूंगा, क्योंकि 4 का वैल्यू मुझे पता है 1, एंड 1 into i², कैन आई से इट इज i², और i² का वैल्यू मालूम है -1, तो फिर i⁷ कितना, कैन आई से i⁴ into i⁵, i⁴ होता है 1 into i³ और i³ कितना -i। ये हो क्या रहा है, i⁴ तक जब मैंने सॉल्व किया, यहां तक जब मैंने सॉल्व किया तो हर बार एक नया आंसर मिला, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, हर बार एक नया आंसर मिला। लेकिन जब मैं इसके आगे के पावर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे सेम आंसर मिल रहा है। देखो इसका जो आंसर मिला वो पहले वाले जैसा मिला, इसका जो आंसर मिला वो दूसरे वाले जैसा मिला, इसका जो आंसर मिला वो तीसरे वाले जैसा मिला। अरे तो फिर i⁴ का आंसर 4th वाले जैसा मिलना चाहिए ना। देखते चलो देखते, i⁴ into i⁴ कितना 1, i⁴ कितना 1 into 1, मतलब i⁴ का आंसर 1 4 जैसा। मतलब कैनाई से यहां से मुझे सीखने मिल रहा है कि i is same as i⁵, i² is same as i⁵, i³ is same as i⁷, and i⁴ is same as i⁸। कुछ समझ रहे हो, अगर i⁴ i⁸ सेम है और मुझे i⁹ निकालना है तो मैं इस 9 को तोड़ूंगा 8 और 1 में। क्यों पता है, अब मैं 8 के फॉर्म में इसके तोड़ रहा हूं बिकॉज़ i⁴ का वैल्यू भी कितना होता है 1 into i is i, एंड i का वैल्यू हो गया √1। मतलब ये जो आंसर मिला ये मुझे फिर से पहले वाला जैसा मिला। इसका मतलब कहना है से i⁹ पहले वाला जैसा, तो फिर i⁻10 दूसरे वाला जैसा होगा, i⁻11 तीसरे वाला जैसा होगा, i⁻12 चौथे वाला जैसा होगा। क्या आपको ये ट्रेंड समझ में आया, नहीं आया? 4 का टेबल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो भी पावर 4 के टेबल में आता है उसका आंसर होगा 1। जो भी पावर 4 के टेबल से एक कम होता है, देखो 4 के टेबल से एक कम है, उसका आंसर होगा -i। जो भी पावर 4 के टेबल से 2 कम होता है उसका आंसर होगा -1, और जो भी पावर 4 के टेबल से एक ज्यादा होता है, देखो 5 4 से एक ज्यादा है, 9 8 से एक ज्यादा है, उसका आंसर होता है √1। तो कैनाई से ये 4 का टेबल होगा, ये वाला क्या होगा 4 के टेबल से एक कम होगा, या फिर 3 ज्यादा पकड़ लो, 3 ज्यादा, ये वाला 4 के टेबल से 2 ज्यादा, ये वाला 4 के टेबल से एक ज्यादा। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि भाई i⁻20 का आंसर बता दो, क्या 20 4 के टेबल में आता है? हाँ आता है, इसका आंसर 1। तो किसी ने मुझे पूछ लिया i⁻36 का आंसर बता दो, मैं पूछूंगा क्या 36
4 के टेबल में आता है, हाँ, तो आंसर होगा 1। जो जो 4 के टेबल में आता है उसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो फिर किसी ने मुझे पूछ लिया i⁴ का आंसर बता दो। मैं पूछूंगा 49 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो अब सोचो इस 49 के कौन से आसपास का नंबर 4 के टेबल में आता है? कहने से 48 आता है, बराबर कि नहीं? 48 4 के टेबल में आता है। ये 48 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा। 4 के टेबल से एक ज्यादा, मतलब इसका आंसर होगा i या फिर √(-1). समझा? मान लो किसी ने मुझे पूछ लिया i⁻18 का आंसर कितना, तो मैं पूछूंगा 18 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 18 क्या होता है? कहना से 16 + 2 होता है। 16 4 के टेबल में आता है, उससे 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा मतलब दूसरे का आंसर कितना? -1। सिंपल। तो मुझे लगा i⁻27 का आंसर कितना? 27 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं। कौन से आसपास का नंबर 4 के टेबल में आता है? 24 + 3 का आंसर -i। समझ में आया? आपको सिर्फ क्या चेक करना है? ये पावर चेक करना है। क्या ये 4 के टेबल में आता है? अगर आता है तो आंसर लिखने का 1। नहीं आता है तो चेक करो उसके आसपास का जो 4 का टेबल है उससे वो कितना ज्यादा है। एक ज्यादा तो उसका आंसर i जितना, 2 ज्यादा तो उसका आंसर -1 i² जितना, और अगर 3 ज्यादा तो उसका आंसर i³ जितना, दैट इज -i। आई होप आपको पावर्स ऑफ आयोटा समझ में आयो। एकदम इजी है, सिर्फ 4 याद रखना है, i², i³, i⁻²। ये 4 अगर आपको याद है तो i⁻² कितना भी पावर आने दो, कितना बोले तो 100s 1000 में भी आने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 तो याद रखना है। 4 के टेबल में आता है कि नहीं चेक करो, आगे पीछे कितना देख लो, एंड दैट इज द आंसर। तो इस इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने आज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, वो है पावर्स ऑफ आयोटा। ऐसे ही इस इमेजिनरी नंबर को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट ऑल दिस विल स्टडी इन आवर लेक्चर, एंड दैट इज ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी के लिए हम लोग इसी पे स्टॉप करेंगे, एंड दैट इज पावर्स ऑफ आयोटा पे। सो आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है वो देखा, रियल नंबर से बड़ा नंबर भी होता है वो सीखा, एंड पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में देखा। आई होप आपको ये सब समझ में आया, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।